Welcome to SK Classes Amitado Education. Today we children we study the Maharashtra Board 12th Standard Commerce Section Economic Subject. टॉपिक नेम इज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के विषय में। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट बी स्टार्ट लेक्चर। फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग ने अगले लेक्चर में देखा था माइक्रो इकोनॉमिक के विषय में। अभी हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। मैक्रो मीन्स अ लार्ज पार्ट। मैक्रो मतलब ये होता है कि यह लार्ज पार्ट है। क्या है? लार्ज। जैसे ये स्टडी करेगा मैक्रो, या टोटल इकोनॉमिक के ऊपर स्टडी करेगा। किसके ऊपर स्टडी करेगा? टोटल इकोनॉमिक, पूरे इकोनॉमिक के ऊपर स्टडी करता है। उसको हम लोग क्या पार्ट बोलेंगे? लार्ज पार्ट बोलेंगे। इट इज डील विद इंटायर लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। मतलब ये इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे इंटायर, पूरे इकोनॉमिक के ऊपर क्या करेगा? डील करेगा, स्टडी करेगा। नेक्स्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी द एग्रीगेट। एग्रीगेट को आप लोग टोटल भी बोल सकते हैं। मतलब इसको स्टडी किसके ऊपर करेगा? टोटल के ऊपर करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अभी आगे देखते हैं। सच एज फॉर एग्जांपल, ये किसके किसके ऊपर स्टडी करने वाला है ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये दिखा रहा है आपको जॉब, मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट। किसके ऊपर ये स्टडी करेगा? टोटल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक यह इंडिविजुअल पर स्टडी नहीं करेगा। ये किसके किसके ऊपर करेगा? टोटल एम्प्लॉयमेंट। और किसके ऊपर स्टडी करने वाला है देखते हैं हम लोग। ये नेशनल इनकम किसके ऊपर करने वाला है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में देखो सब कुछ आएगा, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, जीडीपी भी होगा, हम लोग का ट्रांसफर भी होगा, टूरिज्म भी होगा, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। उसके ऊपर क्या करेगा? ये स्टडी करेगा। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का ETC टोटल इन्वेस्टमेंट। किसके ऊपर स्टडी करता है ये? टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट में हम लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, इंडिया का मैप देखो आपको लोग दिख रहा है, उसमें फैक्ट्री है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इन्वेस्ट ऑफ टूरिज्म, बाहर का कोई भी टूरिज्म आके हमारे यहाँ पर क्या कर सकता है? इन्वेस्ट कर सकता है। म्यूचुअल फंड के विषय में तो आप लोग को पता ही होगा, ETC। ये सब क्या है? टोटल इन्वेस्टमेंट। पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट किसके अंदर? ये स्टडी कौन करेगा? मैक्रो इकोनॉमिक करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को टोटल सेविंग। टोटल सेविंग क्या है? ये जैसे मतलब ये इंडिविजुअल हम लोग सेविंग नहीं, मतलब ये टोटल सेविंग करेगा। मतलब सब कुछ पूरा इकट्ठा करेगा, पूरा जो भी पैसा है सबको क्या करेगा? सेव करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल सेविंग बोलेंगे। ये आप लोग को सब एग्जाम्पल है। अभी देखो इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब होता है महंगाई। अब देखो ये हम लोग इंडिविजुअल एक यूनिट के ऊपर नहीं स्टडी कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरे इकोनॉमिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो पूरे इकोनॉमिक के अंदर जो महंगाई है, ये क्या करेगा? पूरी महंगाई के ऊपर क्या करके स्टडी करके हमको बताएगा कि क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है। अभी नेक्स्ट है पॉइंट हम लोग का बिजनेस फ्लक्चुएशन। बिजनेस फ्लक्चुएशन क्या होता है? जैसे कभी कभी बिजनेस में उतार और चढ़ाव दोनों आता है। कभी कभी बिजनेस लो होता है, कभी कभी क्या होता है? अप होता है। लो और हाई, लो और हाई, ये किसकी वजह से होता है? बिजनेस फ्लक्चुएशन। बिजनेस फ्लक्चुएशन मतलब ये, जैसे कभी कभी महंगाई बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन कम होने लगे, डिमांड कम होने लगेगा, सप्लाई ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्राइस कम हो जाएगा। तो ये हम लोग का है बिजनेस फ्लक्चुएशन। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं एग्जांपल। और एक है हम लोग का ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल तो आपको पता है, जैसे मैं क्या करूँगा, मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं क्या करूँगा? आपको रिटेलर से खरीदूंगा, रिटेलर क्या करेगा? होलसेलर से खरीदेगा। तो ये एक साइकिल है, बिजनेस का एक साइकिल है, जिस साइकिल में क्या होता है? इकोनॉमिक चलता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी बच्चों हम लोग, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक में हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले प्रोफेसर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोफेसर कार्ल शार्पियो। कार्ल शार्पियो देखो हम लोग को क्या डेफिनेशन दिए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक इज डील विद फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। देखो ये इकोनॉमिक्स हमको क्या बोलते हैं? जो इकोनॉमिक का वर्क या तो काम होता है और जो फंक्शन इसके अंदर वर्क करता है, उसके ऊपर इसको पूरा जो स्टडी करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। मेरे बोलने का मतलब ये है बच्चों कि जो जो इकोनॉमिक का फंक्शन है, जो जो इकोनॉमिक का फंक्शन है, अभी बहुत सारे इकोनॉमिक के फंक्शन है, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, नेशनल इनकम हुआ, ये सब के विषय में जो जो स्टडी करता है, जो जो फंक्शन इकोनॉमिक के अंदर वर्क करता है, काम करता है, वो
क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो ये प्रोफेसर हमको ये बताएं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एक प्रोफेसर और जैसे फॉर एग्जांपल में देख लो, आपको एग्जांपल में देखो इंडिविजुअल होल एक एक पार्ट के ऊपर क्या किया जा रहा है, स्टडी करके बता रहा है। जो इकोनॉमिक के फंक्शन है उसके ऊपर हम लोग को स्टडी करेंगे, स्टडी करके हमको जो बताएगा वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं J.L. हैंसन। J.L. हैंसन क्या बोलते हैं, हैंसन सर बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक यह इकोनॉमिक का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लार्ज एग्रीगेट से रिलेशनशिप बनाते हैं। मतलब इसके बोलने का मतलब ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये हम लोग को ये बताएगा कि लार्ज रिलेशनशिप कैसे बने रहेगा। तो लार्ज रिलेशनशिप के लिए हम लोग फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको समझ में आ सके। देखो, रोजगार की मात्रा, वैल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड स्टेप हम लोग का एग्जाम्पल है कुल राशि बचत, मतलब हम लोग को टोटल अमाउंट सेविंग। कैसे कैसे हम लोग रिलेशनशिप बना के रखेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक ब्रांच में कैसे रिलेशनशिप बनाना है, वो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद है हम लोग को इन्वेस्टमेंट को हम लोग निवेश बोलते हैं। फिर इसके बाद लास्ट है हम लोग का राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, ये प्रोफेसर J.L. हैंसन सर ने बोला था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो आज का टॉपिक है हम लोग का स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग को टोटल 4 टॉपिक दिया हुआ है, हम लोग एक एक करके क्या करने वाले इसे देखने वाले। तो फर्स्ट टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है हम लोग का थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेक्शन। थर्ड टॉपिक है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक करके हम लोग क्या करने वाले, इसे देखने वाले। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट बताया गया है। पहला है पॉइंट ऑफ थ्योरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन और दूसरा है थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो ये दोनों फंक्शन किससे रिलेटेड है, किससे कनेक्ट होता है, बिजनेस साइकिल से, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। तो ये हम लोग का स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक है। अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसे देखते हैं बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट है हम लोग का, इसमें देखो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज द केसेस फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब इसके बोलने का मतलब है कि जो हम लोग को इस थ्योरी के अंदर, इस कंट्री के अंदर नेशनल इनकम और टोटल एम्प्लॉयमेंट को निर्धारित करने के लिए जो भी फैक्टर यूज़ होते हैं उसके विषय में हमें ये बताता है। एज वेल एज जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कंट्री को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इनकम और एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसके विषय में भी हम लोग को इकोनॉमिक बताता है कि कैसे हम लोग को इनकम और एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाया जाए। बिजनेस साइकिल भी हम लोग को आगे बढ़ाने में ये क्या करने वाला है, हमको मदद करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखो एम्प्लॉयमेंट है, जिसको एग्जाम्पल में तौर पर मैं समझाने वाला हूँ। नेशनल इनकम है, क्या क्या इसके ये सब क्या है, इसके फैक्टर है, किसके, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, वो निर्धारित करेगा, कितना बताएगा कि ये इसके अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, कितने इनकम होने चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। वी स्टडी ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन से पहले हम लोग देख लेते हैं थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल आल्सो द पार्ट ऑफ पार्सल ग्रुप। मतलब इसमें एक बिजनेस का एक सर्कल होता है जिसके अंदर हम लोग को ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ये भी एक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्या है, छोटा सा हिस्सा है, जिसकी वजह से ये बिजनेस माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू चलते रहता है। अभी कंजप्शन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन में क्या करेगा, कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन में क्या करेगा, जो बिजनेसमैन होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हम लोग का। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का थ्योरी ऑफ जर्नल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेक्शन। तो इन्फ्लेक्शन मतलब तो आप लोग को पता ही है कि महंगाई होता है, तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। सो
how the journal price level is determined and the further explain what the process factualization in it। मतलब बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर हमें इंडिविजुअल किसी भी प्राइस और इनकम के ऊपर स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग किसी भी इंडिविजुअल किसी के ऊपर स्टडी तो करने वाले नहीं है। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड सिग्निफिकेंट एंड ऑन द अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट बाय द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसके अंदर ये केवल ये हम लोग को मतलब स्टडी करता है केवल जनरल प्राइस लेवल पे। इंडिविजुअल कोई एक प्राइस के ऊपर स्टडी नहीं करने वाला है। तो जनरल प्राइस लेवल का स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये इसके ऊपर स्टडी नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य कितना रखा जाए, कम होगा कि ज़्यादा होगा, हमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इससे ही अगर हमको पता ही नहीं चलेगा कितना हो रहा है कितना नहीं, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन महंगाई और महंगाई क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो सकता है, मतलब महंगाई बढ़ेगी भी और कम भी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जनरल प्राइस हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझेंगे हम लोग। ये हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जनरल प्राइस। देखो जनरल प्राइस में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस कैसे इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेक्शन महंगाई कैसे बढ़ रही है, डिटरमाइंड मतलब प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का दाम होता है, मूल्य होता है, उसको क्या करना है, हमको निर्धारित करना है। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग का थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो इसके अंदर हम लोग बच्चे देखने वाले हैं द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक में ग्रोथ और डेवलपमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, इकोनॉमिक का एक पार्ट है। अगर ये महत्वपूर्ण पार्ट नहीं होता तो हम लोग को कैसे पता चलता कि ग्रोथ कैसे किया जाएगा, डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, किसका, इकोनॉमिक का। ठीक है। नेक्स्ट अभी सेकंड पॉइंट बोलता है अंडर डेवलपमेंट एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक हमें यह बताता है कि बेरोजगारी और गरीबी को कैसे ख़त्म करना है, और उसके ऊपर हम लोग को क्या करता है, तरीका भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जिसको हम लोग देख के समझेंगे ये कि ये कैसा एरिया दिख रहा है आपको, अनडेवलपमेंट एरिया दिख रहा है। मतलब यहाँ पर गरीबी भी है और डेवलपमेंट भी नहीं है। तो मतलब इसके ऊपर हम लोग को इकोनॉमी क्या करने वाला है, बताएगा कि इसको कैसे हटाएंगे और यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। इसके विषय में भी हम लोग को सुझाव या तो आइडिया क्या करता है, देता है। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इसी में ही It is also suggests strategies for the accelerating growth and development। मतलब इसके बोलने का मतलब ये है कि हम लोग को ये क्या करने वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक सभी प्रोडक्ट प्रॉब्लम और सभी प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग को एक सुझाव मतलब एक सजेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सके, उसे डेवलप कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखो ये जिसे हम लोग रणनीति बोलते हैं, स्ट्रेटेजीज मतलब क्या होता है, रणनीति मतलब हम लोग को इकोनॉमिक एक प्लान बना के देता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उस प्लान के बेस पर उस एरिया में काम करेंगे, तो उस प्लान से हम लोग को क्या मिलेगा, उस एरिया में डेवलपमेंट मिलेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को बच्चों ये देखना है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट। मतलब यहाँ पर शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। मतलब जो टोटल नेशनल इनकम है, ये देखो हम लोग को डायग्राम में देखो, टोटल नेशनल इनकम है ये सब। इस पॉइंट में हमें बच्चों ये समझ में आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक यह कंट्री के टोटल नेशनल इनकम में से, किसमें से, टोटल नेशनल इनकम में से इसे कैसे क्या करना है, बाकी फैक्टरों में, बाकी के जो फैक्टर है जैसे शेयर ऑफ रेंट, कैसे उससे क्या करना है, बांटना है। ये हमको क्या करता है, बताता है। उसमें हम लोग को बताएगा कि प्रॉफिट हमको कैसे निकालना है, वेजेस उसमें कैसे देना है, टोटल वेजेस हमको कैसे निकालना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालना है, टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ये हमको क्या करने वाला रहता है, बताता है। कौन बताता है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया बच्चों। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग का इस प्रकार से स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप फिनिश हो चुका है। अभी हम लोग लास्ट स्टेप क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं, ये आप लोग बच्चों देखो। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं इसके आगे का टॉपिक बच्चों।